नमस्कार साथियों, मैं नीता मल्होत्रा अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। साथियों देखें, जैसे अनुराग हत्याकांड में देख रहे हैं, अनुराग को गला काटकर हत्या कर दी जाती है, जिसमें 1 साल से मुकदमा चल रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं। और उसमें एक फैसला आता है, 24 तारीख को फैसला आता है, जिसमें प्रधान जी पहले से लापता थे। कहाँ थे ये पता नहीं था किसी को। आइए हम प्रधान जी से बात करते हैं कि उस समय प्रधान कहाँ थे। और हम लोग कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे लगभग सुबह से ही। 24 तारीख को शाम को 5 बजे जजमेंट आता है। जजमेंट के बारे में और प्रधान जी के बारे में पूछेंगे कि प्रधान जी उस समय कहाँ थे। तो प्रधान जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आप जिस दिन अनुराग का फैसला आया कि मकान गिरा दिया जाएगा लालता का, उस दिन आप कहाँ थे? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों की भी दिल से प्रणाम। आपको बता दें कि 24 तारीख को जो आदेश आने वाला था, आदेश के पहले ही मेरी गिरफ्तारी हो गई थी। उस समय 22 तारीख को मेरी लगभग 3 बजे गिरफ्तारी हुई थी। जब हम गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो कोई न मुकदमा, न कोई बात, न वारंट, न कुछ था। तो हम सब पूछने लगे गाड़ी में कि दुर्गा साहब से कि सर ये बताइए कि बात क्या है, बता दीजिए हमें भी, अगर हमें ले चले तो हमें बता दीजिए कि बात क्या है। तो उसमें कोई बात बताए नहीं, हमें थाने पे ले गए। तो हम सोचे कोई बात होगी और लाए, छोड़ देंगे हमें कल। तो 23 तारीख को सोचे कि छोड़ दें। 23 तारीख को हम छूट नहीं पाए। तो 24 तारीख को जब जिस दिन डेट था, उस दिन समझ लीजिए कि हमारे नींद तो नहीं लग रही थी। सुबह ही उठने के बाद हम कहें कि भगवान बजरंगबली, आज न कंडोलेंस हो, ना तो हड़ताल हो, आज कोर्ट चले और हमारे भले हम यहाँ पे हैं न छूटे, लेकिन हमारे फाइल को आज आदेश हो जाए, ताकि हमारे जो दर्शक लोग हैं, आज हमें जहाँ तक उम्मीद है कि जितने दर्शक लोग चैनल पे जुड़े हैं, कम से कम 99% अपना ड्यूटी छोड़ के बैठे होंगे, क्योंकि आज बड़ा फैसला आने वाला है। तो हमारे दर्शक लोग आज ड्यूटी जाएंगे भी नहीं, और आदेश आ जाएगा तो हमारे दर्शक लोग को तो कम शांति और खुशी मिलेगी। तो समझ लीजिए कि उस समय आदेश आया, शाम तक हमें सूचना मिली। हमारे ग्राम सभा के लोग जाना आना लगा था कि मुलाकात करने के लिए। उस समय पता चला कि आदेश आ गया और आदेश हो गया बुलडोजर का। उसमें हमें समझ लीजिए कि दिल के अंदर काफी खुशी जुटी कि चलिए बहुत बड़ा काम हुआ। आज हम लोग समझ लीजिए 1 साल से घिसेट रहे थे, और घिसते घिसते उस मंजिल तक अगर पहुंचकर और हासिल हो गया तो ये बहुत बड़ी खुशी वाली बात है। लेकिन उस समय मेरा दिमाग यही दर्शक ऊपर गया कि हमारे दर्शक लोग बहुत बौखलाए होंगे कि प्रधान जी हैं कहाँ, क्योंकि ना कोई चैनल चला, ना कोई कुछ हुआ कि हम हैं कहाँ। अगर पहले से चैनल चल गया होता, पता चल गया होता, तो हमारे दर्शक लोग के अंदर थोड़ा बौखलाहट कम होती कि जानते हैं कि नहीं, चलिए भाई प्रशासन के अंदर में सलाखों के अंदर है, वो नहीं छूट पाए। लेकिन उस समय हमारे दर्शक लोग खोज करने लगे कि है कहाँ। तो हमें यह चीज को हम अपने दर्शक लोग को बहुत आभार व्यक्त करेंगे, ताकि हम कहीं भी थे लेकिन उस दिन हमारा खोज किए और 1 साल से हमारे साथ में लगे हुए हैं। उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रधान जी, हम ये कहना चाहते हैं, जब आपको ले जाने लगे, किस केस में ले जा रहे हैं, तो आपको कुछ बताए? अभी आप बताए हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे ले जा रहे हैं, तो क्यों ले जा रहे हैं? तो क्या हुआ? दरोगा साहब कुछ बताए कि किस केस में ले गए थे आपको? बिल्कुल, हम वहाँ इस चीज को हम पूछे कि हमें अगर ले चल रहे हैं तो बताइए क्या बात है, क्या कारण है, क्या मुकदमा है, या कोई बात हो तो उसको बताइए। तो हमें बताए नहीं। जब बताए नहीं, 1 दिन बीत गया तो हमारा दिमाग समझ लीजिए कि उसी 2-3 घंटा बाद अटैक करने लगा कि हमें लग रहा कि परसों जो है तारीख है, आदेश होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि मेरी गिरफ्तारी इसीलिए हुआ है। तो मेरी गिरफ्तारी इसीलिए हुआ था कि आदेश आने वाला था। देखिए, हम गांव के प्रधान हैं, प्रथम
समझ लीजिए कि नागरिक हैं अपने ग्राम सभा के, हमारी जनता हमें प्रधान बनाई है। तो अगर प्रधान रहेंगे तो जाहिर सी बात है गांव के लोग यहाँ जुट जाट के और मकान गिरवा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका की जो इंतजार था 1 साल से, अगर उस दिन हम अगर होते भैया ना, तो समझ लिए हमें लग रहा है कि हमारे गांव की महिलाएं ही वो मकान गिरा देती। मतलब अगर आप उस दिन रहे होते तो आप उसी दिन जो है जनता को लेकर और अपना ये जो ऑर्डर मिला था मकान गिराने का, उसे साथ में लेकर आप पक्का गिरवा देते। जरूर गिर जाता, प्रशासन भी वहां रहती, शासन प्रशासन भी साथ में रहती कि भाई देखिए आदेश हो गया मकान गिरेगा, तो समझ लीजिए मकान गिर ही जाता। लेकिन उसमें आज 3 दिन का दिन बीत गया। अभी हम 24 तारीख को आदेश हुआ, 25 तारीख को मेरी चालान हुई और एसडीएम साहब के यहाँ से मेरा जमानत मंजूर हुआ। और कल जो है हमारे ग्राम सभा के लोग, क्षेत्र लोग आना जाना लगा था, काफी भीड़ थी। आज हम कहीं चले गए थे। कल जो है समझ लीजिए आज 3 दिन बीत गया, कल चौथा दिन हो जाएगा। तो कल हम लोग विचार है कचहरी हम लोग जाएंगे। जो आदेश कॉपी है, जो एप्लीकेशन है, महोदय डीएम साहब को बताना नहीं है, उन्हें हर बातों के संज्ञान में है। शुरू से थे, जब निर्मम हत्या हुई थी 6 से 7 घंटा घर पे थे अनुराग के डीएम साहब, कप्तान साहब, और जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां तक गए। फिर अंतिम दाह संस्कार हो रहा था 9 बजे रात को वहां गए कि आश्वासन भी दिए कि मकान भी गिरेगा और उन हत्यारों को सजा भी मिलेगी, परेशान मत होइए। तो उसी आधार पे उनके ही भरोसे, उन्हीं की बातों को लेके आज 1 साल पे यह चीज आदेश हो गया। हमें 1 साल समझ लीजिए कि हमारा दौड़ना, हमें हर चीज भूल गए जब आदेश हो गया। तो हम यह चाहेंगे कि आदेश कॉपी देख के, हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारा डीएम साहब महोदय जी, हम लोग भाई देखिए उनसे निवेदन करेंगे, अपना गुहार लगाएंगे, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि आदेश कोई बड़ा फैसला हो तत्काल ले लेंगे। प्रधान जी, आप इस गांव के मुखिया हैं और आपने 1 साल से लगातार इस केस में बराबर अनुराग के पिता का साथ दिए और कोर्ट से लेकर कचहरी तक आप चक्कर लगाए। इसमें सबसे ज्यादा स्नेह किसको देते हैं जो आदेश हुआ है मकान गिराने का? देखिए सबसे ज्यादा अगर स्नेह देंगे हम तो जनता को देंगे, दर्शकों को देंगे, क्योंकि दर्शक लोग बहुत मेहनत किए हैं। न्यायपालिका को देंगे। और आपको बता दें कि शक्ति और हिम्मत देने वाले हमारे दर्शक लोग, जनता है। तो श्रेय उन्हीं लोगों को हम देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत हमारे दर्शक लोग किए हैं। हमारे यहाँ फोन आ रहा था, 2 मोबाइल मेरी स्विच ऑफ हो जा रही थी जिस दिन तारीख रहती थी। तो हर श्रेय हमारे दर्शक लोग को का है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे समझ लीजिए पूरी जनता की है। प्रधान जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि शुरू से इसमें वकील जो सत्यवीर सर थे, ये केस को शुरू से ही लड़ रहे थे। देखिए सतबीर भैया शुरू से लड़ रहे थे, और जब हम पहुंच जाते थे, वो देखिए जब मेरी फाइल पेश होती थी तब वो आ जाते थे, कहीं भी रहते थे आ जाते थे और लड़े और मेहनत किए। आज समझ लीजिए कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना है और उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे, वो मेहनत किए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सपोर्ट और सहयोग साथ दिए। और नीरा, क्या इसमें कुछ आप कहना चाहती हैं? जितने दर्शक सबको नमस्ते। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि शेर हमेशा दहाड़ता है अकेले ही। अब इसमें वीरेंद्र भैया का सबसे ज्यादा योगदान है कि वीरेंद्र भैया ने बहुत दहाड़े, हिम्मत नहीं हारे, बहुत मुश्किलों का सामना करा पड़ना, फिर भी भैया ने हारे नहीं, उसको जीत हर कांटों हर राहों को डांटते हुए भैया आगे बढ़े हैं। आज वो मुकाम तक आ गए। पूरी जनता, पूरी पब्लिक, एक छोटी सी आस जगी है सबको। उस दरिद्रों को अब तो समझ में आएगा अपराध करने का क्या होता है, दंड। बात तो सही है, जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं अभी
बेल भी हो गया है। और आगे क्या है प्रधान जी आपसे? देखिए, आगे मेरी यही सोच है कि वो मकान डीएम साहब आदेश कर दे और मास्टर को कोई वो जो आदेश कॉपी है देख के और प्रशासन भेज के वो मकान गिर जाए। और फिर आगे मेरी यही सोच है कि वो मकान गिरने के बाद एक गार्डन बन जाए, एक अनुराग की प्रतिमा लग जाए, ताकि पूरे देश में एक ऐतिहासिक काम हो जाए। देखिए, अनुराग को कोई वापस नहीं कर पाएगा, यही सत्य है। लेकिन एक प्रतिमा लग जाएगी, उस जमीन के लिए अगर हत्या हुई तो वो जमीन अगर गार्डन के रूप में अनुराग के नाम से गार्डन बन जाएगा। उन माता पिता अगर दिया जलाएंगे तो लोगों को शांति मिलेगा, चलिए हमारा अनुराग जी रहा है। और हम अपने पत्रकार भाइयों को दिल से धन्यवाद करेंगे कि अगर चिल्लाएंगे तो हमारा 10 मीटर आवाज जाएगी, 50 मीटर तक जाएगी। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरा देश आज देख रहा है। तो हम देखिए, मेहनत तो हमारे पत्रकार भाई लोग किए हैं, शुरू से किए हैं और लास्ट तक कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जब तक वो मकान नहीं गिर जाएगा और वहाँ गार्डन नहीं बन जाएगा, उन हत्यारों को सजा नहीं मिल जाएगी, आजीवन कारावास नहीं हो जाएगा, तब तक हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पत्रकार भाई जैसे लगे हैं शुरू से 1 साल से, वैसे ही जब तक ये मामला पूरा हल नहीं हो जाएगा तब तक हमारे पत्रकार भाई लगे रहेंगे। ये पूर्ण रूप से विश्वास है। पत्रकार भाइयों को ही देन है कि ये मामला समझ लीजिए कि यहाँ तक ये पहुंचा है, यहाँ तक ये मस्जिद तक पहुंचा है, ये हासिल हुआ है। और काफी श्रेय, ज्यादा से ज्यादा श्रेय हम पत्रकार भाइयों को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और नीरा और अनुराग के माता पिता के लिए कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैं अनुराग के माता पिता से मिली, उस चेहरे पे खुशी। उनके पिताजी बहुत बीमार थे लेकिन हॉस्पिटल से निकल के आए थे। 1 साल जो अगर एक लौते, कहा गया पुत्र वियोग बहुत ज्यादा होता है कि पुत्र वियोग में दशरथ जी का प्राण त्यागना पड़ा। उसी तरह अनुराग के पिताजी तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। लेकिन उस दिन थोड़ा खुशहाली उनके चेहरे पे आई, उनके माता पे आई। उनकी माता कहीं कि कम से कम आतंकवादी मेरे बगल में तो नहीं बसेगा। जी बहुत सही। हाँ, एक आतंकवादी वो सब थे और रहेंगे हमेशा के लिए। वो जान लीजिए, कहा गया कि वो सब छोड़ने वाले जिसके घर में कानून रहते हुए और वो इतना अपराध बन के इतना हथियार रखे थे, वो सुधरने वाले कभी नहीं है। वो अपनी हमेशा वही करेंगे वो सब। बहुत बहुत धन्यवाद नीरा बहन, आपने भी सहयोग सपोर्ट किया है इस केस में। और माननीय प्रधान जी और सारे गांव के लोग और सत्यवीर वकील साहब, सब पत्रकार भाइयों ने, सभी लोग ने साथ दिया है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि अनुराग को न्याय मिले। और जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनकी माँ और इनके पिताजी इसी तरह तड़पते रहेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलना चाहिए। और सजा मिलेगा तो हमारा देश, हमारा गांव, हमारा समाज देख रहा है और भी आगे लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो साथियों, मैं इस वीडियो को यहीं बंद करती हूँ। आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।